शुरुआत करेंगे आज पीएम मोदी के उस अंदाज वाली खबर से जिसने दुश्मन को हिलाकर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। तो दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। पीएम मोदी के इसी अंदाजे बयां का पूरा हिंदुस्तान मुरीद है। पश्चिम बंगाल से लेकर पालमपुर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पीएम मोदी देश के किसी भी कोने में हो, उनके अंदाज में उस कोने की छाप दिख ही जाती है। हालांकि अंदाज अलग हो सकता है, पर अंजाम नहीं। वक्त बदल सकता है, मंशा नहीं। इस बयान को इस तरीके से समझिए कि दुश्मन का हश्र वही होगा जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छा है। इस बार ये बात पीएम मोदी ने कानपुर से कानपुरिया अंदाज में दुश्मन को याद दिलाई है। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, भौंक दिया जाएगा। भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। शुक्रवार को कानपुर पहुंचे पीएम मोदी का ये दौरा 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के कारण ये दौरा रद्द करना पड़ा था। इसलिए करीब महीने से ज्यादा के बाद जब पीएम मोदी कानपुर की धरती पर पहुंचे तो वो गुस्से से लबरेज थे और आतंक के खिलाफ लड़ाई के 3 सूत्र भी बता दिए। 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। दुश्मन को चेतावनी देने के बाद पीएम मोदी ने यूपी के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। पीएम मोदी ने कानपुर में 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें कौन सी योजनाएं शामिल हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। पहले उन प्रोजेक्ट्स को समझिए जो जनता के लिए तैयार, यानी जिनका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण हुई योजनाओं में पनकी तापीय विस्तार योजना है जो 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बना। फिर करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ नियवेली पावर प्लांट है। करीब 2,120 करोड़ रुपए से बनी कानपुर मेट्रो परियोजना है। करीब 29 करोड़ रुपए से बना पनकी मंदिर से पावर हाउस तर पुल है। करीब 37 करोड़ से बना पनकी धाम से नहरिया तक पुल है। करीब 296 करोड़ की लागत से कानपुर के बिनगौवा में बना MLT टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट है। करीब 12 करोड़ की लागत से बिठूर में बना अग्निशमन केंद्र का आवासीय भवन है। ये परियोजनाएं तो कानपुर की थी। नोएडा में भी लोकार्पण हुआ। इसमें ग्रेटर नोएडा के 132 किलोवाट उपकेंद्र इकोटेक 8 और ग्रेटर नोएडा में 132 किलोवाट उपकेंद्र इकोटेक 10 भी शामिल है। वहीं जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें गोरैया पाली मार्ग का 2 किलोमीटर तक चौड़ीकरण, नरवल डिफेंस मोड़ मार्ग का चौड़ीकरण और 220 किलोवाट उपकेंद्र यीडा गौतम बुद्ध नगर का निर्माण शामिल है। ये वो योजनाएं हैं जो विकसित भारत की मजबूत नींव है। इसी मजबूत नींव पर हिंदुस्तान विकसित भारत की दीवार खड़ी करेगा।
और इन योजनाओं से पीएम मोदी का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है। अपनी जरूरत की ज्यादा से ज्यादा चीजें भारत खुद बनाए, जैसे यूपी डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता में बड़ा रोल निभा रहा है। वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। यूपी को मिली इन योजनाओं की सौगात ने तेज विकास को पंख देने का काम किया है। देश का लक्ष्य अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और सीएम योगी का लक्ष्य यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, जिसमें ऐसी योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी।